कानून में कहीं जो है बुलडोजर की चर्चा नहीं है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराधी है और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं। और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज जहाँ कानून कायदा न हो, तो जो मन है सो करिए। किसानों की आमदनी दूनी होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए जो है खाते में जाएगा। ये सारी बातें झूठी थी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, उस घोषणा पर ये हवाई घोषणाएं हैं, इसका कोई मतलब नहीं है और न धरती पे घोषणाएं उतरेंगी। दूसरा सवाल है, बहराइच जनपद में महर्षि महाराजगंज में हिंसा, युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 के मकानों पर नोटिस चिपका दिए गए। नोटिस में लिखा गया कि 3 दिन में जवाब दिया गया, नहीं तो पूरे मकान पर बुलडोजर चलाया ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, कानून में कहीं जो है बुलडोजर की चर्चा नहीं है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराधी है तो कानून में यहां तक कि उसमें सजाए मौत की व्यवस्था है, लेकिन बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं। और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज जहां कानून कायदा न हो, तो जो मन है सो करिए। बोलिए। और समाजवादी पार्टी ने पहले उत्तर प्रदेश में 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, अब महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहना है? निश्चित तौर से महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी के पहले भी हमारे विधायक थे और अच्छी स्थिति हमारी है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों में कीन और विश्वास और भरोसा है और वहां के लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी का अच्छा जनाधार है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के तहत हमारे नेताओं ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी उन तमाम सीटों पर मांग किया है जिस पर हमारा जनाधार है, जिस पर हमारे लोग हैं। और निश्चित तौर से कहीं कोई झंझट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब तय हो जाएगा। ये अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, समाचार चिंता जल सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आगाह की भाजपाई भ्रष्टाचार से मारी सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पर अपने भरोसे पर नहीं निकल रहे, खुद को, अपने बच्चों और सड़क के खतरों पर आग्रह। उत्तर प्रदेश में भाजपा में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं, दोहन होता है। भाजपा सरकार को नियम लागू करने के कोई मतलब नहीं है, उनका सारा ध्यान वसूली और उगाही पर होता है, ये अखिलेश यादव ने बोला है। ये बात सही है, जो हमारे नेता ने बोला है वो बात बिल्कुल सत्य है और उसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है। ये बातें मतलब उनका कहना एकदम सत्य है, 100% सत्य है। ये हो रहा है, इससे पूरे प्रदेश की जनता पीड़ित है, अकाल मौतें हो रही हैं। अभी मेरे पास एक मास्टर साहब आए थे, उनका दामाद 30 साल का था, एक्सीडेंट में हो गया। अभी मैं कल गया था हमारे क्षेत्र के सिधौना में, मौर्या जी हैं, बड़े गांव से लौट रहे थे और कई तारीख को 16 तारीख को एक्सीडेंट मौत हो गई। तो मौतें बहुत हो रही हैं और मौतें यहां तक तो ये साणों से हो रही हैं, साणों से। अभी कल जो 16 तारीख को हुई वो साण से हुई। अटेसर में एक ठाकुर बिरादरी का 24 साल का लड़का है, साणों से मर गया। तो साणों के द्वारा और जो नियमों में अनुपालन नहीं है और सड़कें खराब हैं, गड्ढा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में इस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में देश का, दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है दर्दनाक मौतों का, दुर्घटनाओं का, जिस पर सरकार का न ध्यान है
न कोई प्रभावी इनकी योजना है, लीपापोती है सब। सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सांसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। CJI चंद्रचूड़ साहब, क्या मतलब? उनका ये कहना सुप्रीम कोर्ट की अदालत में, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सांसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं, चंद्रचूड़ साहब का कहना है। तो ठीक है, अच्छा उनका है, यही है कि ये जुडिशरी न्यायपालिका का अपना अलग स्थान है, कार्यपालिका का अलग है, तो उसी पर उन्होंने कहा है। तो इसमें कहीं टिप्पणी करने का या सुझाव देने का, आलोचना करने का कहीं कोई ना स्थान है ना उचित है। उधर अखिलेश यादव के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, अगर मेरा डाटा गलत नहीं है तो पड़ोसी देश हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और वह कोई भूख नहीं है। हमारे देश में उनसे भी ज्यादा भूखमरी है। लोकसभा चुनाव में हार बाद बीजेपी हताश है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति निर्माण में किया गया भ्रष्टाचार सामने उजागर, महाराज की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है तो पूरे देश की जनता, और देश में चाहे हमारे छात्र हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, सब वर्ग आज पूरी तरह से तबाह है, त्राह कर रहा है और इस सरकार को एक सेकंड देखना नहीं चाहता। अभी मेरे पास दर्जनों लड़के आए हैं जो आउटसोर्सिंग के हैं और पता लग रहा है कि ये कह रहे हैं इनको भी हटाया जाए। तो हर आदमी त्रस्त है, परेशान है और इस सरकार को एक सेकंड भी देखना नहीं चाहता। आखिरी सवाल है, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के 2 तारीख डेट पड़ी हुई है, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे पहले यही के पूर्व प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि क्या अवधेश प्रसाद जी तोप है जो उनसे हम डर जाएंगे। ऐसा है तो ये तो सब अपने बाप मान रहे हैं। अवधेश प्रसाद तो तोप नहीं है, लेकिन जनता जरूर तोप है उनके लिए। जो देवतुल्य मतदाता हैं वो जरूर उनके लिए तोप साबिल हो रहे हैं, उनसे जरूर डरे हैं। और ये सरकार पूरी तरह से घबरा रही है और घबराना तो उसी समय शुरू हो गया जब यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने 54 फैजाबाद, जो जनपद अयोध्या की लोकसभा सीट है, हमको जिता करके एक देश और दुनिया में एक चर्चा चलाई और भारतीय जनता पार्टी का दम खारिज हो गया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। और 22 जनवरी को देश के कोई मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी का कोई राज्यपाल, कोई नेता ऐसा नहीं बचा, कोई साधन नहीं बचा जिन्होंने उसका इस्तेमाल न किया हो। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस तरह का संदेश दिया, इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने वाली। इस देश में राजनीति चलेगी। इस देश के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी डिग्रियां जो है जलाने को तैयार हैं, आत्महत्या करने विवश हो रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए चिंता और चर्चा वाली बात चलेगी, महंगाई रोकने वाली बात चलेगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की राजनीति चलेगी, पीडीए की राजनीति चलेगी और देश में आपसदारी भाईचारा कायम करने वाली और देश के महापुरुषों ने, जिसने देश को आजाद कराया है, उनके विचारों का हिंदुस्तान और समाज बनाने की राजनीति चलेगी। अब धर्म के आधार पर राजनीति